Hi guys, welcome to Studios Mentors. My name is Ketan. Today we're going to talk about CAT form filling and what all mistakes that you need to avoid while you fill the CAT form, and also how it should be done in a process, right? So I'm going to tell you this. It's very important, but इतना कुछ ज़्यादा tough है नहीं actually. Mistakes avoid करोगे तो life will be sorted. पहली बात, go to Google, just type in CAT 2020 form. ये आपको पेज आ जाएगा. पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है. It should be CAT 2020. imcat.ac.in. ये हो गया आपका स्टेप 1. इसके बाद व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक आप यहां पे आ जाओगे. ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेबसाइट अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, सो इट इज गोना बी देयर. यू वुड नीड दिस वेबसाइट राइट नाउ. लेटर ऑन कुछ चेंजेस करना है तभी भी आपको ये वेबसाइट लगेगा. कैट का रिजल्ट चेक करने के लिए भी आपको ये लगेगा. तो ये वेबसाइट आप एक्चुअली यूज करोगे मल्टीपल टाइम्स फ्रीक्वेंटली, राइट? सो गेट यूज टू दिस वेबसाइट नाउ. पहली बात, ये वाला जो चीज है यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर समबडी who is registering for the first time, तब आपको ये यूज करना है. मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, राइट? आईडी पासवर्ड आपका जनरेट हो गया. नेक्स्ट टाइम व्हेन द विंडो ओपन्स फॉर सम अमेंडमेंट्स, राइट, इन द फॉर्म, फिर आपको ये वाला यूज करना है बिकॉज आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हो. अब सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है, हर साल एक क्वेश्चन आता है कि सर ये वाली क्या चीज है, बिकॉज बच्चों को लगता है कि whatever the non-IIMs are there, which is like FMS, MDI and SPGens and all that, students feel that this is where they need to register for those colleges. तो ऐसा है नहीं है, ठीक है? पहली बात, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. ये जो कॉलेजेस है, राइट, जो कॉलेजेस जैसे FMS हो गया, SPGen हो गया, KG सोमैया हो गया, लेट्स से एनी कॉलेज विच इज इन इंडिया. अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हाँ मुझे कैट एग्जाम एक्सेप्ट करना है, अगर मान लो KG सोमैया तो ऑलरेडी एक्सेप्ट करता ही है, बट जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर बोलते हैं कि KG सोमैया कि नहीं मुझे कैट एग्जाम एक्सेप्ट करना है इस साल, तो वो वाले कॉलेजेस यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं खुद को. तो ये स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं. पहली बात ये समझ लो. फाइन. फिर यहाँ पे बहुत सारे ये एफिडेविट्स वगैरह है, फॉर्म्स वगैरह है, ये देखना भी जरूरी है गाइज. बिफोर यू फिल द फॉर्म एक बारी इसको देख लो. कास्ट वाले हो तो देख लो, एलिजिबिलिटी देख लो, बाद में जाके आपको टेंशन नहीं होगा. फाइन, वो कर लेना. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द रजिस्टर, दिस इज द लिंक, this is the link that you will come across. ये पेज आपका खुलेगा. The first thing is that your name. You have to type in your name according to your 10th standard का रिपोर्ट कार्ड. तो जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे नाम डालने हैं. डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स पे है यार वही डालो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो अलग अलग होती है, राइट? कि एक्चुअल में एक अलग होती है, डॉक्यूमेंट्स पे एक अलग होती है. तो भले आपको लगेगा कि नहीं यार मैं एक्चुअल वाली डाल देता हूँ बिकॉज मेरा वहाँ पे थोड़ा मेरा जो वहाँ पे एज है वो थोड़ा कम लगेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. जो डॉक्यूमेंट्स वाली है वही डाल देना. ईमेल एड्रेस जो आप डेली यूज करते हो और अदर जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हो वो डालनी है. कंट्री ये क्या बताना है, ये तो आपको आएगा. मोबाइल नंबर अपना ही डालना, ठीक है? ये करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन जनरेट OTP. आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा. ये कैप्चा आपको देखना है, यहाँ पे टाइप करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट. ये हो गया आपका पहला स्टेज, ये हो गया पहला पेज ऑफ योर फॉर्म. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट डू वी हैव. ओके, सो OTP मैंने यहाँ पे डाल दी है. बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने OTP डाल दी है, ठीक है? नंबर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है. एंड देन प्रॉब्ली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक ऑन सबमिट एंड देन योर फॉर्म विल बी सॉर्टेड यहाँ पे. फाइन. सो वंस यू पुट इन दी डिटेल्स, एक बार OTP डाल दी, उसको वैलिडेट कर दिया, नीचे वो जो कैप्चा था अगर आप वो डाल देते हो प्रॉपर्ली, then this is what you get. Registration successful. User ID and password has been sent on the registered email. Actually OTP मुझे email पे आया था. I didn't get it on the mobile phone. So this is fine. अभी ये हम आ गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे. यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन इनकी आती है, ठीक है? उसको क्लोज कर दो, कोई टेंशन नहीं है. अब यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स आपको डालने हैं, यहाँ पे एकेडमिक्स डालने हैं, वर्क एक्स, प्रोग्राम, टेस्ट सिटी, पेमेंट. सो we'll now check these things one by one. Okay. पर्सनल डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है? और अगर PWD के लिए यहाँ पे आपका कैटेगरी एप्लीकेबल है तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. इसके बाद आपको एड्रेस लाइन वहां पे डालनी है, आपकी कम्युनिकेशन वाली एड्रेस. यार ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपके घर पे कुछ कम्युनिकेशन आ जाएगा. मेरे ख्याल से इफ नॉट देन आई थिंक योर कैट रिजल्ट विल बी पोस्टेड टू दी एड्रेस दैट यू आर गिविंग हियर. सो अपना एड्रेस वगैरह दे दो आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. फिल अप दी डिटेल्स क्वाइट वेल. इसमें कुछ गलती मत करना बिकॉज ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी गोना हैव अ लुक. ये चीज होती है आपका
इमरजेंसी मोबाइल नंबर एंड रिलेशनशिप विद कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देते हो तो भी चलेगा। ऊपर एक कैटेगरी है जहाँ पे उनको आपको ऑल्टरनेट ईमेल आईडी मांगा जाता है। सो आई वुड एडवाइस गिव एन ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ समबडी हु कैन बी रीचेबल। तो एक बैकअप होना जरूरी होता है। मे बी यू कैन गिव योर मदर्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और मे बी योर सिबलिंग्स और समथिंग लाइक दैट। अगर मान लो आपका पासवर्ड अगर हड़बड़ी में, और बहुत बार ये होता है कि अगर कुछ चेक करना है तो पासवर्ड हमने ईमेल में डाल दिया एंड ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ स्क्रू अप हो गया, तो किसी और का अगर ईमेल आईडी वगैरह होगा तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू बाय द वे। सो ट्राई टू गिव द इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सोच समझ के इन्फॉर्मेशन देना। जस्ट डोंट पुट इन दोनों के दोनों आपके ही नंबर मत डाल देना, थोड़ा सीरियसली लेना। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस। फाइन, ये है आपका सेकंड सेक्शन, दैट्स कॉल्ड एज एकेडमिक्स। सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल। अगर आपका सीजीपीए है, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करो, वो चल जाएगा, बट जो यहाँ पे लिखा है वो पहले अच्छे से पढ़ो और उसके बाद समझने के बाद आपको जो चीजें करनी है वो कर सकते हो। अगर सीजीपीए को कन्वर्ट करना है, देयर इज अ फॉर्मूला द वे यू कन्वर्ट। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग से होता है। मुंबई यूनिवर्सिटी का अलग है, पुणे का अलग है, मेरे ख्याल से दिल्ली का अलग अलग होगा। तो वो चीजें आपको जाननी है कि आपकी यूनिवर्सिटी का सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू मुंबई यूनिवर्सिटी आई थिंक इट्स 7 समथिंग लाइक दैट। तो वो एक बार आप चेक कर लेना, अपने फ्रेंड्स से देख लेना या फिर गूगल पे देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक चांस यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। फाइन, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जैसे आपका नाम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे आपको स्कोर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे ये जो नोट दिया है वो एक बार देख लेना। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आई एम नॉट गोना स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। सो दिस इज समथिंग यू कैन रीड, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन रीड एंड यू कैन मूव इट विद दैट। अब बात करते हैं बैचलर डिग्री के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमको प्रमोट करा गया है एंड वी बीन गिव सेंट टू दी थर्ड ईयर। कोई बात नहीं, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आप थर्ड ईयर करके लिखो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फाइन, मूविंग अहेड, अगर आपका थर्ड ईयर हो चुका है लेकिन आपकी एग्जाम्स अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज देयर आर कॉलेजेस जिनकी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एग्जाम्स हुई नहीं है, फिर मेरे ख्याल से आप ये मत लिखना इफ यू हैव कंप्लीटेड द बैचलर डिग्री, बिकॉज अभी तक आपने एग्जाम दिया नहीं है। तो बैचलर डिग्री कंप्लीट बोलना डज नॉट मेक एनी सेंस। यू कैन से दैट यू आर स्टिल इन द फाइनल ईयर। ओके, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज यू हैव नॉट येट डन विथ योर एग्जामिनेशन। एंड अगेन इट्स एन एडवांटेज अगर वैसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से आपको वो गैप भी नहीं दिखेगा। फाइन, बैचलर डिग्री, बीकॉम, एलएलबी जो भी मोर देन वन है तो लिख देना। मास्टर्स डिग्री हो तो लिख देना। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका है तो लिख देना। Type in the detail, save it, and then click on save and continue. Yeah, now let's move ahead. Okay, work X. Another important thing. अब पहली बात, ये जो work X, ये जो लोग कैलकुलेट करेंगे, the IM body, they want to calculate work X till July 31st, 2020. Okay, so वो देख लेना. Now, only full-time work experience will be calculated. Part-time project internship cannot be calculated as your work X. Okay, please enter the exact date you started working in an industry. Moreover, please mention the number of days you temporarily exited. ये चीजें बहुत जरूरी है। अपना ऑफर लेटर वगैरह देख लेना और उस पे जो लिखा है चीज यार वही डालना। अब एक चीज और एक इंपॉर्टेंट आती है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ब्रेक इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन डेज, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे पहली बात, अगर आप ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हो तो ऑटोमोबाइल के बारे में लिखो। बैंकिंग में हो तो बैंकिंग, ड्यूरेबल है तो ड्यूरेबल, अदर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। मेरे ख्याल से जो भी आपका फ्रेंड होगा, जो भी आपका मेंटोर होगा, जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग होंगे, उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि यार मेरा डोमेन क्या आता है। फाइन, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप बैंक एंड फाइनेंस में काम करते हो, केपीओ में काम करते हो, आपकी प्रोफाइल ऑपरेशन वाली होती है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऑपरेशंस में डाल देता हूँ, बट आइडियली आप बैंकिंग एंड फाइनेंस से बिलोंग करते हो, राइट। तो एफएमसीजी अलग है, एफएमसीडी अलग है। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, ये रहा आपका एफएमसीजी, ये रहा आपका एफएमसीडी, राइट। ये थोड़ा देख लेना। फार्मा सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है देन यू कैन आराम से पुट इन अदर। फाइन, यहाँ पे नीचे टोटल वर्किंग्स आपका कैलकुलेट होके आएगा 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2020 तक ही आपका वर्किंग्स कैलकुलेट होगा। इन दी एंड, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। नाउ मूविंग ahead with this preferences, right, other programs. Now if you see here, right, mera advice is going to be select everything out here. Okay, select everything out here and make it a point that you give a preference थोड़ा सोच समझ के। अब ऐसा नहीं होता कि इफ यू आर चूजिंग वन पर्टिकुलर सिटी, वहां पे इंटरव्यू ज्यादा मतलब टफ नहीं होते हैं या फिर इजी होते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज दैट व्हाट इज योर कन्वीनियंस, राइट। अगर आपको मुंबई में कन्वीनियंट है आप मुंबई करो, अहमदाबाद कन्वीनियंट है आप अहमदाबाद कर लो, अगर आपको बेंगलुरु कन्वीनियंट है तो आप वो कर लो। सो यू कैन गिव 2 इंटरव्यू प्रेफरेंसेस, 2 सिटीज
जस्ट टेक केयर ऑफ योर ट्रैवलिंग, बिकॉज बहुत बारी मैंने ये देखा है बच्चे लोग ट्रैवल कर नहीं पाते हैं, कर भी लेते हैं तो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड देन इंटरव्यूज आर नॉट हैपनिंग दैट वेल, या यू गेट एग्जॉस्टेड बाय द टाइम यू रीच, सो डोंट डू दैट। नाउ अब यहाँ पे बात आती है ये पीजीपीएक्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? मेरे ख्याल से यू कैन फिल अप एवरीथिंग, देयर इज नो नीड टू इवन पैनिक। ये ई पीएचडी हो गया, ये पीएचडी वगैरह हो गया, मेरे ख्याल से यू कैन पुट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग आउट हियर। ऐसा नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता कि अगर आपने फिल करा है तो आपको लेना ही है। अब पीजीपीएक्स वगैरह जो भी होता है, पीजीपीएक्स मतलब एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, अगर आपको वो नहीं भरना है तो डेफिनेटली आप मत भरो, बिकॉज आप पीजीपी के लिए जाओगे डेफिनेटली, राइट? तो वो नहीं भरा तो भी चलेगा। बट अगर सर हमने सभी सिलेक्ट कर लिया तो क्या, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने पीजीपीएक्स सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी पीजीपी सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी आपने सिलेक्ट कर लिया, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज तुमको कौन सा कोर्स एट द एंड ऑफ द डे प्रेफर करना है, वो मैटर करता है। सो सिलेक्ट एवरीथिंग। मैंने बहुत साल देखता हूं कि यार बच्चे कहते हैं कि सर शिट, मैंने आई एम अमृतसर नहीं भरा, मैंने उदयपुर नहीं भरा, बिकॉज मुझे लगा था यू नो माय स्कोर विल बी मच बेटर, सो आई डिड नॉट फील दैट। कभी कभी ये जो एफपीएम वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, लेट मी शो इट टू यू गाइस, यहाँ पे होना चाहिए किसी ना किसी का एफपीएम वगैरह। ओके, आई एम रायपुर। ओके, सो ये जो एफपीएम वाला जो होता है ना, फेलोशिप प्रोग्राम, राइट, दिस इज इक्विवेलेंट टू पीएचडी। फाइन, कुछ कॉलेजेस पीएचडी करके लिखेंगे, जैसे नागपुर ने पीएचडी लिखा, राइट? कुछ कॉलेजेस एफपीएम करके लिखेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे लखनऊ इज सेइंग एफपीएम, राइट? तो यू कैन फिल अप दी एफपीएम आल्सो। आई हैड स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो कैट करना चाहते थे, बट उनको लगा कि यार एफपीएम इज आल्सो बेटर ऑप्शन फॉर देम, एंड एफपीएम चल रहा है आपका राउंड अबाउट 5 साल, एंड दे वर रेडी टू यू नो वेट दैट लॉन्ग, दे वर रेडी टू काइंड ऑफ यू नो गो फॉर पीएचडी और सॉर्ट ऑफ एफपीएम। सो यू नेवर नो आगे जाके क्या होगा। अगर आई एम अहमदाबाद का, बैंगलोर का, कैलकाटा का अगर आपको एफपीएम मिलता है, it's one of the best thing that can happen to you, right? So you can take that call later on कि इसको करना है कि नहीं करना है, बट फिलहाल सब कुछ सिलेक्ट करो, ठीक है? एट दी एंड सेव करो, फिर कंटिन्यू करो। सिंपल सी बात। अगर हम देखेंगे टेस्ट सिटी, मेरे ख्याल से अपनी टेस्ट सिटी लेना, ऐसा नहीं होता कि तुम पहले भर दोगे तो आपको नजदीक वाला मिल, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, जहां पे आप लोकेटेड हो वहां पे अपना कन्वीनियंस देखो, ज्यादा ट्रैवलिंग करने की जरूरत ना पड़े वो देखना, और टेस्ट सिटी आप सिलेक्ट कर लेना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एट द एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। Last but not the last but one of the important thing यहाँ पे, last but not the least by the way, अभी पैसे भरने हैं, अभी पूरा फॉर्म तो भर दिया, अभी पैसे भरने, राइट? तो यार इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये थोड़ा देख लेना यहाँ पे जो भी लिखा है, राइट? कैप्चा भर देना, बिल डेस्क पे मेरे ख्याल से क्लिक कर सकते हो या फिर पे यू कर सकते हो। क्लिक यहाँ पे आई हैव प्रीव्यूड ब्ला ब्ला ब्ला, आई एग्री करके क्लिक करो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक बारी सबमिट करने के पहले अपना फॉर्म प्रीव्यू जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इतना है कि यार अगर ये आपने ठीक से नहीं करा तो शायद से पंगा हो सकता है। बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चे हड़बड़ी में फटाफट करके फॉर्म सबमिट कर देते हैं, वो गलती मत करना। फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, प्रीव्यू कर लेना, हर एक सेक्शन हर एक सेगमेंट अच्छे से देख लेना, और उसके बाद ही एंड में फॉर्म सबमिट कर देना। वंस यू सबमिट द फॉर्म, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो, जब विंडो वापस खुलेगा तभी जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। सो कीप दोस थिंग्स इन माइंड, एंड गाइस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट। फिल अप द फॉर्म वेरी वेल एंड प्रीव्यू द फॉर्म बिफोर यू सबमिट द फॉर्म। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ओके, एक चीज मैं भूल गया यार एक्चुअली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका फोटोग्राफ, ठीक है? और आपका कास्ट का कैटेगरी वाला जो भी आपका सर्टिफिकेशन, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, राइट? तो ये भरना भी बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम वर्क लिस्ट वगैरह का तो कुछ मांग नहीं रहे, राइट? तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फोटोग्राफ अच्छे से डालना एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू, इफ यू आर एलिजिबल फॉर कास्ट, यू कैन पुट द कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे। या कास्ट वैलिडिटी नहीं चाहिए इनको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल के फॉर्म खत्म कर देना, 7 कंटिन्यू, एंड में जाके सबमिट कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।